दिल्ली में एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा कोरोना केसेस 24 घंटे में 1877 नए मामले आए। दिल्ली में मौत का आंकड़ा भी 1000 के पार। एक दिन में 65 की मौत हुई। कुल मौत का आंकड़ा 1085। दिल्ली में जून महीने के सिर्फ 8 दिन में बढ़े कोरोना के 10,000 मरीज। पहले 10,000 केस 79 दिन से आए थे। महाराष्ट्र में आज 3,607 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक दिन में 152 की मौत हुई। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 97,648 हुई। अब तक 3,590 की जान गई। मुंबई में एक दिन में 97 मौत हुई। अब तक 1,954 लोगों की कोरोना से जान गई। धारावी में आज 20 नए केसेस आए। कुल 1,984 कोरोना पॉजिटिव, 75 की मौत। दादर में एक दिन में 25 नए केस। अब तक 471 लोग कोरोना की चपेट में। माहिम में 13 नए केस के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 714। अब तक 14 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के हालात पर उद्धव ठाकरे से मिले शरद पवार। कोरोना सहित कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा। देश में एक दिन में कोरोना के 9,996 नए केसेस। कुल मरीज 2,86,579। देश में कोरोना से एक दिन में 357 लोगों की मौत हुई। अब तक 8,102 लोगों की जान गई। देश में 1,41,029 मरीज रिकवर हुए। 1,37,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। देश में रिकवरी रेट 50% के करीब पहुंचा। फिलहाल एक्टिव केसेस की तुलना में ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। भारत में कोरोना का स्प्रेड अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में नहीं पहुंचा। आईसीएमआर के डीजी का दावा। दिल्ली एलएनजेपी हॉस्पिटल में बदइंतजामी के आरोप में 2 स्टाफ को सस्पेंड किया गया। इंडिया टीवी की खबर का असर। सस्पेंड किए गए स्टाफ में नर्सिंग इंचार्ज भी शामिल। हॉस्पिटल में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हुई। दिल्ली सरकार ने केंद्र से 10 आइसोलेशन कोच की मांग की। लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के बाद फैसला। आइसोलेशन कोच को लेकर रेलवे की पूरी तैयारी। फिलहाल 5,231 कोच कोविड केयर सेंटर के लिए तैयार हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए जामा मस्जिद के शाही इमाम की अपील, लोग घर पर नमाज पढ़ें। शाही इमाम ने कहा 30 जून तक जामा मस्जिद में धार्मिक आयोजन नहीं होगा। नवी मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस के इलाज के लिए बना कोविड हॉस्पिटल गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उद्घाटन किया। गुजरात में 24 घंटे में 513 नए केसेस। कुल आंकड़ा बढ़कर 22,067 हुआ। एक दिन में 38 की जान गई। अहमदाबाद में कोरोना केस की संख्या 15,000 के पार। एक दिन में 343 नए केस, 26 की मौत। अहमदाबाद में कोरोना से एक पुलिस वाले की मौत हुई। 17 मई को उसके बड़े भाई की भी कोरोना से जान गई थी। यूपी में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 24 लोगों की मौत। अभी तक 345 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में सामने आए 277 नए केस। कुल आंकड़ा बढ़कर 11,610 हुआ। एक्टिव केसेस 4,318। उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार से 240 आइसोलेशन कोच की मांग की। राज्य में 24 स्थानों पर इलाज के इंतजाम होंगे। नोएडा में कोरोना ग्राफ 700 के पार। एक दिन में 28 नए केसेस आए। गाजियाबाद में आज कोरोना के 16 नए मामले। जिले में अब तक 707 कोरोना मरीज। उत्तराखंड में कोरोना के 75 नए केस। कुल आंकड़ा 1,637 हुआ। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 51 नए केस। 24 घंटे में 5 की जान गई। कुल केसेस 11,651। पंजाब में कोरोना के 82 नए केस। कुल आंकड़ा बढ़कर 2,887 हुआ। हरियाणा में एक दिन में कोरोना से 12 की जान गई। 389 नए केस। संक्रमितों की संख्या 5,968 हुई। एमपी में कोरोना का ग्राफ 10,000 के पार। एक दिन में 200 पॉजिटिव केसेस। 427 की अब तक मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 10 की जान गई। 440 नए केसेस। कोरोना के 9,768 मरीज। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 224 नए मामले। कुल आंकड़ा 5,807 हुआ। झारखंड में कोरोना के 128 नए केसेस। मामले बढ़कर 1,551 हुए। 8 की जान गई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मरीज 458। 179 एक्टिव केसेस। 262 रिकवर हुए। कर्नाटक में कोरोना के 204 नए मामले। कुल मामले 6,245 हुए। 74 की मौत हुई। केरल में एक दिन में 83 नए केसेस आए। 2,244 मामले हुए। एक्टिव केसेस 258। तमिलनाडु के सीएम का दावा, प्रदेश में कोरोना का अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं। चेन्नई के एक शेल्टर होम में रहने वाले 35 बच्चे कोरोना संक्रमित। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए 199 पॉजिटिव केसेस। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,269 हुई। जम्मू कश्मीर में 67 नए मामले। कुल मामले बढ़कर 4,574 हुए। 1,671 रिकवर हुए। असम में 34 नए केसेस। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,319 हुई। मणिपुर में 24 घंटे में 31 नए मामले। राज्य में अब 342 कोरोना संक्रमित। ईरान में फंसे 233 इंडियंस को भारत लाया गया। सभी भारतीयों को आज पोरबंदर लेकर आईएनएस शार्दुल पहुंचा। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 1,65,000 प्रवासी स्वदेश आए हैं। डीआरडीओ ने पुलिस कर्मियों के लिए बनाई जर्मी क्लीन मशीन। 15 मिनट में 25 यूनिफॉर्म सैनिटाइज होंगी। दुनिया में आज 54,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस आए। कुल मरीज बढ़कर 75 लाख के पार हुए। वर्ल्ड में कोरोना से आज 1,851 मौत हुई। अब तक करीब 4,20,000 लोग मारे गए। दुनिया में करीब 38 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए। अभी 32,73,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। अमेरिका में एक दिन में 4,500 से ज्यादा नए मामले। अब तक 20,70,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। अमेरिका में एक दिन में 11 कोरोना मरीजों की जान गई। अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। मेक्सिको में 24 घंटे में कोरोना से 708 मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 15,000 के पार।
ब्राजील में अब तक करीब 4 लाख लोग कोरोना से रिकवर हुए। 3,38,000 मरीजों का इलाज जारी। नेपाल में एक दिन में 250 केसेस आए। संक्रमितों की तादाद बढ़कर 4,614 हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, कोरोना वायरस से देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना काल में पीएम का विकास मंत्र। कहा, मुसीबत की एक ही दवाई है और वो है मजबूती। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। हर देश इस संकट से जूझ रहा है। उद्योग जगत के संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो। हम एक्सपोर्टर नहीं इंपोर्टर, हम एक्सपोर्टर बने, इंपोर्टर नहीं। प्रधानमंत्री का बयान। कोरोना के बाद दुनिया बदलने वाली है। बदलते वक्त में अवसर की अपार संभावनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बैंकिंग की सुविधा उन लोगों तक भी पहुंची जो दशकों से इससे वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा, अतीत से सीख लेकर बंगाल को उत्पादन क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है। एचआरडी ने जारी की इंडिया रैंकिंग 2020। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर। टॉप यूनिवर्सिटी में आईआईएससी बेंगलुरु, जेएनयू और बीएचयू शामिल। दिल्ली में नंबर 1 पर मिरांडा हाउस। यूजीसी का दावा, बहुत जल्द ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम का भी नया वर्जन आएगा। यूएनएससी में 17 जून को मतदान होगा। 5 अस्थायी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। भारत चीन बॉर्डर पर तनाव को लेकर एमईए का बयान। कहा, मिलिट्री और कूटनीतिक तरीके से बातचीत जारी। कैश ट्रांसफर स्कीम में मदद देने के इमरान के बयान पर भारत का पलटवार। कहा, पाकिस्तान खुद जीडीपी का 90% कर्ज में घिरा। भारत चीन बॉर्डर विवाद पर लद्दाख के सांसद का बयान। कहा, ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। टिड्डी संकट को लेकर पाकिस्तान को भारत का नया प्रस्ताव। ज्वाइंट कंट्रोल ऑपरेशन की पेशकश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने सीजफायर का किया उल्लंघन। गोलीबारी में एक जवान शहीद। हंदवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को हेरोइन और भारतीय करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया। हंदवाड़ा के एसपी का बयान। हवाला रैकेट के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए भेजा जाता था पैसा। पठानकोट से पंजाब पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। कश्मीर घाटी में आतंकी हमले के लिए हथियार सप्लाई करते थे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। एक संदिग्ध गिरफ्तार संदिग्ध के पास से एक चाइनीज पिस्टल, एक ग्रेनेड, 6 AK-47 मैगजीन समेत कई हथियार बरामद। लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर में 68 आतंकियों का सफाया हुआ। इस साल अब तक 100 आतंकी मारे गए। मणिपुर में असम राइफल और मणिपुर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। भारी मात्रा में कैश और हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 2 माओवादी पर 5 लाख का इनाम था। अभी तक नहीं बुझी तिनसुकिया तेल कुएं में लगी आग। सीएम सोनोवाल ने हाई लेवल जांच कमेटी बनाई। एंटी सीएए रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या को बेंगलुरु हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत से इनकार। विदेश मंत्रालय ने कहा, जल्द भारत लाया जाएगा भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या। प्रत्यर्पण की कोशिश जारी। उत्तराखंड सरकार का फैसला। इस साल सरकारी भर्ती और इंक्रीमेंट दोनों पर रोक। लालू यादव के जन्मदिन पर बिहार में पोस्टर वॉर। जेडीयू ने लालू परिवार की 73 संपत्तियों के ब्यौरे वाले पोस्टर लगाए। तेज प्रताप यादव ने मंदिर में पूजा की। पिता लालू यादव के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। यूपी के प्रयागराज पहुंचा टिड्डी दल। लोगों ने बर्तन और म्यूजिक बजाकर टिड्डियों को भगाया। मासिक पूजा और उत्सव के लिए नहीं खोला जाएगा सबरीमाला मंदिर। त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड का फैसला। पुणे नकली नोट रैकेट में शामिल सभी 6 आरोपी जेल भेजे गए। 87 करोड़ की करेंसी जब्त की गई। साउथ मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में लगी आग। 4 दुकानें जलकर खाक। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां, 3 वाटर टैंकर, लोकल पुलिस भी मौजूद रही। उड़ीसा पहुंचा साउथ वेस्ट मानसून। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका। महाराष्ट्र पहुंचा मानसून। अगले 48 घंटे में कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। अगले 48 घंटे में पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाएगा मानसून। नॉर्थ ईस्ट में भी दस्तक। इस साल कम रहेगी विकास दर। सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का बयान। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के सीईओ के साथ आरबीआई की मीटिंग। इकोनॉमी के ताजा हालात पर चर्चा। शेयर बाजार में पड़ी गिरावट। सेंसेक्स 708 अंक, निफ्टी 214 अंक लुढ़कर। भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा रद्द। कोरोना संकट की वजह से फैसला। क्या मुंबई के अस्पतालों में